बात हम जनपद संबल के एचोड़ा कम्बों की कर रहे हैं, जहां 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कल्की मंदिर का शिलान्यास किया था। कल्की मंदिर के शिलान्यास से लोगों में आस्था जागी है। आस्था के साथ साथ मंदिर संपूर्ण होने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों का साफ कहना है कि मोदी सरकार में बिना भेदभाव के सभी का विकास किया है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का है। भाजपा की सबका साथ सबका विकास की नीति से लोग काफ़ी प्रभावित हैं और यही मुख्य कारण है कि लोग भाजपा के साथ हैं। कल्की मंदिर के शिलान्यास के बाद लोगों से बात की तो सामने आया कि भाजपा की नीति व कार्य प्रणाली अच्छी है, कानून व्यवस्था सख्त है, जिससे लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकसित भारत बना रही है। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा कल्की मंदिर के शिलान्यास पर खुशी जाहिर करते हुए संदेश भी भेजा गया कि भगवान राम के अवतरण की तरह, तो ये भारत की राष्ट्रपति लिख रही हैं, भगवान राम के अवतरण की तरह भगवान कल्की का अवतार भी दुष्प्रवृत्तियों के विनाश और सत प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का कालखंड होगा। अतः श्री कल्की धाम मंदिर के निर्माण का संकल्प कालातीत सनातन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में वंदनीय प्रस्थान है। फिर वो लिखती हैं, आने वाले युगों में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की भावना को देखिए। वो लिखती हैं, आने वाले युगों में श्री कल्की धाम मंदिर हमारे देश की आध्यात्मिक विरासत एवं लोक कल्याण के आदर्श के प्रतीक के रूप में श्रद्धा का केंद्र बनेगा। हम भारत की राष्ट्रपति महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो पता है कि कल कल्की धाम का शिलान्यास हुआ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाजपा की सीटों पर इस शिलान्यास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिर परिचित भाषण शैली का बहुत शानदार सदुपयोग करते हुए संबल जिले के जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसा कि आपको पता ही है कि भाषण की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैला देवी और बूढ़े बाबा की जय बोल करके संबल जिले की आस्था को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। आपको यह भी पता है कि संबल जिले में पिछली बार भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं था, सपा का नेतृत्व था माननीय वर्क जी के द्वारा। सपा ने इस बार फिर वर्क जी पर ही दांव खेला है और आपको ये अच्छे से पता है कि वर्क जी की उम्र 90 वर्ष हो चुकी है। वो अपने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और सपा ने फिर उन पर दांव खेल दिया। लेकिन इस सर कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। यहाँ शिलान्यास से लोगों की आस्था बढ़ी है और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा? देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिला हो, सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। और पिछले 2 कार्यकालों में आपने देखा होगा, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक सभी संस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और कल्की धाम में कल जो शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया है, उससे एक आस्था की लहर तो आई है, साथ ही इस क्षेत्र के आसपास रोजगार भी बढ़ेगा। राजनीतिक परिदृश्य को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में यहाँ लोकसभा की सीट जीती थी और अब माननीय मोदी जी और योगी जी के आने से निश्चित ही हम अगली 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। सर मोदी जी का आगमन हुआ है और उन्होंने शिलान्यास किया है कल्की धाम में, इसमें राजनीति में क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में क्या आपके विचार है? क्या रोजगार क्या रहेगा, बढ़ाएंगे? भैया मोदी जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं राजनीति का वो देखती हूँ
तो भाई ऑब्वियसली लोगों में भाजपा की तरफ, कमल की तरफ बहुत विश्वास बढ़ गया है। और भाई ऑब्वियसली वो आए, लोगों को विश्वास बढ़ा है तो उनका वोट भी बढ़े ही है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई अगले टाइम भी अपनी मोदी सरकार ही आए, क्योंकि मोदी सरकार ने ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करी है, बल्कि यूथ को एम्पावर करने की भी बात करी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी है, बहुत कुछ विकास हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था के रूप में भी बहुत स्ट्रांग उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म आके बढ़ाया है। सर, कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कलकी धाम आए थे और उन्होंने कलकी धाम का शिलान्यास किया है। इससे क्या बदलाव आएगा इस क्षेत्र में, राजनीति में क्या बदलाव आएगा, क्या रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का कलकी धाम में आकर वहाँ का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराया है, तो इससे पहले भी 500 साल की प्रतीक्षा के बाद माननीय मोदी जी ने अयोध्या जाकर रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन कराया। उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में भी कार्य किया और अब कलकी धाम में भी आकर उन्होंने आध्यात्मिक कार्य को बढ़ावा दिया है। बहुत सारे ये कार्य भी 18 साल से हमारे आचार्य जी प्रयास में थे कि किसी तरीके से कलकी मंदिर का शिलान्यास हो और वो भव्य तरीके से बने। उसके बारे में ही उन्होंने ये प्रयास करके इसका शिलान्यास किया है। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा रही है। सर, इसमें अक्सर देखा गया है कि संभल जो हमारी लोकसभा सीट है, इसमें अक्सर सापा और भाजपा की टक्कर होती है और अक्सर सापा विजयी हो जाती है। अब का क्या समीकरण बनना है भाजपा के पक्ष में? इस बार जो विशेष रूप से परिवर्तन आया है वो ये है कि एक तो जो गठबंधन बनाया गया था विपक्षियों द्वारा, महागठबंधन, उसमें बिल्कुल टूट फूट हो गई है, वो तहस नहस हो चुका है। किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, उसके अंदर इतनी टूट फूट और बिखराव हो गया है कि उसका फायदा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पिछली बार गठबंधन का चुनाव रहा था, तब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 2014 के प्रत्याशी से 1.5 लाख वोट अधिक प्राप्त किया था, लेकिन गठबंधन में चूंकि ये सीट चली गई थी तो उसके कारण वो वोट सामूहिक हो गया था। इस बार हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाखों वोटों से विजयी बनाने वाले हैं और ये इतिहास रखने वाले हैं संभल के अंदर कि लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी विजयी होगा।